जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तजनों, आज है सफला एकादशी। आप सभी को सफला एकादशी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, सभी कष्टों को दूर करे। भक्तजनों, आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा एक साथ। सनातन धर्म में सफला एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। ये नए साल की पहली एकादशी होती है। इस दिन विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत करने से साधक को पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन रखा जाएगा। भक्तगणों, अब आप जानेंगे सफला एकादशी व्रत की पूजन विधि और उसके बाद जानेंगे सफला एकादशी व्रत में किए जाने वाले कुछ कारगर उपाय और उसके बाद श्रवण करेंगे बड़ा ही पावन दुर्लभ सफला एकादशी की व्रत कथा। सफला एकादशी व्रत की पूजन विधि। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। उसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण कर श्री हरि का नाम भजन करने का बड़ा महत्व है। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति किया ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। जानिए सफला एकादशी व्रत की कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। सफला एकादशी के दिन केले के पेड़ पर हल्दी का घोल डालें और उसकी पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, हर काम में सफलता मिलती है। सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है और इसकी रोजाना पूजा करनी चाहिए। माना जाता है इस दिन इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। सफला एकादशी के दिन गरीबों को श्रद्धा अनुसार दान देना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और धन लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख को पीतल के कटोरे में रखा जाता है। दूध से अभिषेक किया जाता है और पानी से शुद्ध किया जाता है और घर में मंदिर के उत्तर दिशा में रखा जाता है। यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग के लिए खीर बनाएं और उसमें तुलसी की पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप काम में जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन अपने दाहिने हाथ में जल और तिला फूल लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इस दौरान घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का विधि पूर्वक पाठ करें। ऐसा करने से आपको जल्दी नौकरी मिल सकती है। तो आइए प्यारे भक्तगणों, गणेश जी का ध्यान लगाकर कथा की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए गौरी गणेश की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब श्रवण करेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। कथा को प्रसन्नचित मन से बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रवण करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। अवधि नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्यावसन इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सब देवताओं की कीड़ा स्थली भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। ताकि राज्य में चोरी करने चला जाता, पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष महीने की कृष्णा पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूटमार एवं अत्याचार किया। पुलिस ने उसका वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया।
वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। पापी के सब अंगों में गांठिया रोग प्रवेश किया, हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्य उदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ, पेट का गम लगा, जीवों को मारने में आज असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी नहीं थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाए और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए, तब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात भर उसे नींद न आई, भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उस फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर रखने से भी अपना प्रसाद दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सब कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास गया। पिता उसे राज गद्दी पर बैठाकर आप तप करने वन को चले गए। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम के भक्त था। उसका नाम था सधना। सधना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सधना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। तब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। अब सधना कसाई ने वह पत्थर को एक काला पत्थर समझकर उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से ही कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तौल कर देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इस पत्थर की खास बात ये थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता था वह काला पत्थर उतना ही वजन का हो जाता था। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सधना को मांस तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। अगर सधना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता है, और यदि उसे आधा किलो तोलना होता था तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सधना की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सधना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहाँ मांस की बिक्री होती हो, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सधना कसाई को उस पत्थर से मांस तोलते हुए देख रहा था और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सधना कसाई के पास गया तो सधना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सधना बहुत प्रसन्न भी हुआ।
फिर सधना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सधना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी है। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सधना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सधना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सधना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर ले आया और वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई साधना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि साधना हमेशा मेरा नाम का गुणगान करता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज साधना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने साधना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई साधना के दुकान पर गया और उन्होंने साधना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को साधना को सौंप देता है। यह सब सुनकर साधना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि वह अब से मांस नहीं बेचेगा। वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी और श्री विष्णु जी की कहानी। स्वर्गीय मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या किया। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देव आप अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। जहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी भी आ गया और तुलसी से कहा, तुलसी शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो।
तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई है, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसकी पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक कि तुलसी को न छाला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छोड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देव को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु जी से कहा कि कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष हरा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार का व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया
त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदय में पत्थर हो जाओगे। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरुवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण परस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण को उल्हाने से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगी। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी की घड़ी बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं और छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको इस घरे से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घरे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक बिंदी और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घरे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी
मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घर से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चंद्रा मिट लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चंद्रा मिट का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो घड़ा उठा नहीं सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु जी कृष्ण मिल नहीं सकते। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर भगवान के साथ चल पड़ी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है, वह एक प्रकार की चोरी है।
इसलिए अब 3 साल तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी और फिर माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो अभी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकर बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों की कमाई से ही शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का का घर भी बना लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिल रहा है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। माँ लक्ष्मी को आते हुए 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के दोबारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जरूर अब आप सुनेंगे विष्णु जी की आरती और एकादशी माता की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिंद से मन का, सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयावन, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार खरा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, गणेश महाराज की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाम देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वातारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्ति दाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप अंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी,
रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ला पक्ष की दुख ना सके मैया। पावन मास में करो बिनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होई पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सही दिखावे। जन गुरु दीता स्वर का बासा निश्चय वह